हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रवि सर टेकिंग मैथमेटिक्स। वेल, आज के दिन में हम एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम वी विल गो टू द एक्सरसाइज नंबर 6.3। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 7 है स्टूडेंट्स, वो क्या बोल रहा है कि ये जो गिवन फिगर है इसमें QT इज परपेंडिकुलर टू PR। दिस QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है। ओके, फिर TQR जो है वो 40 डिग्री है, ये रहा, ठीक है। दैट इज TQR, दिस इज 40 डिग्री। और यहाँ पे SPR है, SPR दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। वी नीड टू फाइंड x और y, एंगल x और एंगल y, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। ओके, गिवन में सबसे पहले हम लिख देंगे कौन सी इंफॉर्मेशन है, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR। एक तो ये चीज दे रखी है। फिर एंगल TQR जो है दैट इज 40 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन है SPR, एंगल SPR जो है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये तीन चीजें दे रखी है। फाइंड क्या करना है, एंगल X और एंगल Y। To find x and y, x and y। चलो ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट हम x को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहला जो ट्राइंगल है वो कौन सा कंसीडर करेंगे, दैट इज ट्राइंगल PQR। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं ट्राइंगल के अंदर, तो बहुत सारे ट्राइंगल्स आपको दिखेंगे, आपको सिर्फ फोकस करना है एंगल ट्राइंगल PQR, ये जो ट्राइंगल है PQR, ठीक है। तो चलो, इन ट्राइंगल PQR, आप देखो इस ट्राइंगल के अंदर PQR के अंदर यहाँ पे ये क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 40 डिग्री और यहाँ पे x है, तो ये तीनों एंगल जो है उसमें से हमें दो एंगल पता है, एक तो 90 डिग्री प्लस ये है 40 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन हमें मालूम है कि तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। तो आई विल से सिंपली दैट इज दिस वन, ठीक है। तो एंगल QTR, एंगल QTR प्लस this one, that is TQR plus this one, so you will say QRT will be equal to 180 degree। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, ये रीजन है। नेक्स्ट स्टेप में QTR कितना है, दैट इज QTR, ये 90 डिग्री है, तो वी विल राइट 90। TQR कितना है, 40 डिग्री, हम लोग लिखेंगे 40 डिग्री प्लस QRT कितना है, वही तो फाइंड करना है, x, तो यहां पे लिखेंगे x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एंगल x जो है विल बी इक्वल टू हाउ मच, 90 प्लस 40 130, वो राइट साइड में जाके 180 में से लेस हो जाएगा, यू विल गेट 50 डिग्री। ओके, चलो ठीक है, ये एंगल x जो है हमने फाइंड कर दिया। उसके बाद में हमें y फाइंड करना है। तो नाउ वी विल फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, दैट इज PSR, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस पे फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला तो हो गया एक्सटीरियर एंगल, y हो गया एक्सटीरियर एंगल, और हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो है किसके बराबर होगा, अंदर के साइड में सामने वाले जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं इनके एडिशन के बराबर होगा। दैट मींस y विल बी इक्वल टू 30 प्लस x, ठीक है। तो चलो यहां पे नाउ y will be equal to this angle, इसका क्या नाम है, SPR, एंगल SPR प्लस ये वाला एंगल दैट इज PRQ,
क्यू, पी आर क्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज देखेंगे, डालेंगे इसमें एस पी आर कितना है, दैट इज एस पी आर, दिस इज 30 डिग्री, वी विल राइट हियर 30 डिग्री। पी आर क्यू कितना दिया है, एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 30 प्लस x, स्टूडेंट्स x हमने कितना फाइंड किया था यहाँ पे 50। तो नेक्स्ट स्टेप में y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमने y की जो है स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर बोला है इन द गिवन फिगर साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू E एंड D रिस्पेक्टिवली। ये जो ट्रायंगल है ना स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC, उनका जो AB साइड है वो आगे E तक प्रोड्यूस किया गया है और उसका जो AC साइड है वो भी आगे D तक जो है प्रोड्यूस किया गया है, ऐसा सब में बोला है। नेक्स्ट दो बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्टर BO एंड CO, कौन से दो एंगल के, CBE एंड BCD, ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर O पे कहीं पे मिलते हैं, ठीक है, मीटिंग करते हैं। नाउ CBE एक ही एंगल है, इसका बाइसेक्टर है BO, ठीक है, और दूसरा एंगल है BCD यानी कि ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर है CO। ये BO और CO दोनों बाइसेक्टर एक पॉइंट है O, वहां पे मीट करते हैं। और बाइसेक्टर तो हमें मालूम है किसको बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, जो पूरे एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर दे। अगर मान लो ये पूरा 60 डिग्री का है तो ये जो BO होगा वो उसका 30 डिग्री में डिवाइड कर देगा, राइट। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी है सम के अंदर, और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC, ठीक है। चलो तो कैसे करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स गिवन में जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिख देते हैं। मेन इंफॉर्मेशन ये है कि साइड्स AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D, okay, E and D. Side AB is produced to E and side AC is produced to D. Okay. Next उसके बाद में हमें क्या दिया है, हमें दो बाइसेक्टर्स दिए हैं, that is बाइसेक्टर्स BO and CO, ठीक है। ये दोनों के दोनों कहीं मीट करते हैं, मीट एट पॉइंट O पे, दिस इज व्हाट गिवन, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव दैट इज एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो प्रूफ हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, फाइन। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, ये जो BO है ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल CBE का, ऑलराइट। तो लिखेंगे BO बाइसेक्ट्स एंगल CBE, राइट। Therefore हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं this angle, that means angle CBO, angle CBO will be equal to half पूरा एंगल, that is CBE, okay, angle CBE। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CBO is equal to half, और ये जो CBE है CBE, ये वाला एंगल और ये ऊपर वाला y एंगल, इधर का पूरा एंगल और ऊपर वाला y मिलके एक सीधी लाइन बनेगी, तो 180 डिग्री हो जाएगा। याद करो लीनियर पेयर्स,
ठीक है, तो हम CBE जो एंगल है स्टूडेंट्स उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 180 माइनस y, तो यू विल गेट दिस एंगल, क्योंकि दोनों एंगल मिलाकर के 180 होंगे। तो अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है दैट इज BCDE, तो मुझे 180 में से y लेस करना पड़ेगा, तो मुझे इतना पार्ट मिल जाएगा। तो मैं CBE की जगह पे क्या लिख सकता हूं, दैट इज 180 डिग्री माइनस y। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स एंगल CBO विल बी इक्वल टू, ये हाफ अंदर अंदर अगर मल्टीप्लाई होता है तो 180 से अगर जो है 2 कैंसलेशन करके यू विल गेट 90 डिग्री माइनस y बाय 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये होगी आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये वाला एंगल लिया था पहले CBE, इस तरह से हम दूसरा एंगल ले सकते हैं दूसरे साइड में दैट इज BCD। तो उस केस में जो है CO जो है वो हो जाएगा बाइसेक्टर। तो उस केस में हम सिमिलरली ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल जैसे CBO था वैसे BCO, एंगल BCO विल बी इक्वल टू, इस पहले वाले केस में होता 90 डिग्री माइनस y बाय 2, और उस केस में हो जाएगा 90 डिग्री माइनस z। ओके, 90 डिग्री माइनस z बाय 2। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस मिली। अब स्टूडेंट हमें ये नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है, ट्रायंगल BOC। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल BOC इसके अंदर तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा, कौन से तीन, एंगल DOC प्लस BCO प्लस CBO, ये तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑलराइट, तो तीनों को हम लिख डालते हैं। इन ट्रायंगल BOC वी विल गेट BOC एंगल BOC प्लस BCO प्लस CBO, वी विल गेट 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो रीजन लिख देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम जो है स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। ठीक है, अब जो हमने पहले जो दो इक्वेशन बनाई हैं उसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो चलो हम सबसे पहले यहां पे लिख रहे हैं BOC, क्योंकि BOC की वैल्यू यहां पे हमें कहीं पे नहीं मिली है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं एंगल BOC प्लस, आगे चेक करो BCO, यहां पे कहीं पे है BCO, यस BCO, कितना वैल्यू है उसका 90 माइनस z बाय 2, तो 90 माइनस z बाय 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्लस CBO, हमें कहीं पे मिला है CBO, ये रहा CBO इक्वेशन नंबर 1 पे, तो 90 माइनस y बाय 2, तो 90 माइनस y बाय 2। ठीक है, ये तीनों हो गए, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने 1 और 2 का वैल्यू 3 के अंदर रख के हमने ये डिराइव कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, एंगल BOC, ये 90 और ये 90 ऐड होके तो 180 हो जाएगा, तो उसको हम बाद में लिख देते हैं, या फिर पहले लिख डालता हूं प्लस 180, 90 प्लस 90 180, माइनस z बाय 2 माइनस y बाय 2 इज इक्वल टू 180। अब स्टूडेंट्स आपके राइट हैंड साइड में भी 180 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 180 है, सेम साइन है, तो यहां पे वो कैंसिलेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आगे का जो भी है स्टूडेंट्स मैं यहां से कर रहा हूं, तो हम लिख रहे हैं एंगल BOC, एंगल
BOC। फिर आगे बढ़ेंगे, 180 कैंसिल हो चुका है तो माइनस z बाई टू, माइनस z बाई टू, माइनस y बाई टू, माइनस y बाई टू इज इक्वल टू, यहां पे कुछ बचा नहीं तो दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एंगल BOC विल बी इक्वल टू, ये दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में चले जाएंगे और उन दोनों के जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा उस साइड में जाके, दैट इज y बाई टू प्लस z बाई टू। तो ये पहले लेफ्ट हैंड साइड था इक्वल टू के, अब इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जा चुका है। इसको और कैसे सिंप्लीफाइड कर सकता हूं, BOC विल बी इक्वल टू, दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो हाफ को मैंने सेपरेट किया, ठीक है, और y प्लस z इसको अलग कर दिया। स्टूडेंट्स ये मेरी इक्वेशन नंबर बनी, दैट इज 4, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स अभी तक हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, अब हमें आना है इस वाले ट्रायंगल में, दैट इज ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर साफ दिख रहा है स्टूडेंट्स, तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री, तो x प्लस y प्लस z यू विल गेट 180 डिग्री, x प्लस y प्लस z विल गिव यू 180 डिग्री। x को उस साइड भेज रहा हूं, y प्लस z इज इक्वल टू 180 माइनस x को उस साइड भेजा, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 5। नाउ substituting equation 5 in equation 4, we have इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 4 में डालनी है, तो चलो इक्वेशन 4 लिख रहा हूं मैं, एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में y प्लस z, लेकिन इक्वेशन 4 में मैंने y प्लस z निकाला, कितना है 180 माइनस x, तो 180 माइनस x। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 से 180 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा 90 डिग्री, और 2x के नीचे चला जाएगा या फिर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन है तो हाफ x। नेक्स्ट स्टेप में एंगल BOC will be equal to 90 डिग्री, ओके, माइनस हाफ, ओके, x कौन सा एंगल है ये रहा, उसको क्या बोलेंगे BAC, एंगल BAC, ठीक है। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, क्या, एंगल BOC इज 90 डिग्री माइनस हाफ BAC, तो हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमने दो जो एग्जांपल्स हैं वो फिनिश किए, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8। हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन मेंटेनिंग योर नोटबुक्स। थैंक यू।